आखिर सहारा इंडिया का पैसा सारा निवेशकों के खातों पर कब आएगा? सहारा इंडिया निवेशक जितने भी हैं सभी लोग अपने अमाउंट का वेट कर रहे हैं कि आखिर हमारा पैसा कब तक आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 45 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ लोगों का जो सहारा इंडिया का पैसा है अभी तक उनके खाते पर वापस नहीं आया। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि मैंने ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन क्लेम भी किया, तब भी हमारा अमाउंट हमारे पास वापस नहीं आया, हमारे खाते में नहीं आया। बताते चलें कि सभी लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में लगाई थी, लेकिन यह नहीं सोचा था कि उनके पैसे के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जाएगा। सहारा इंडिया में ऑनलाइन क्लेम करने के बाद भी पैसा नहीं आया, यहाँ तक कि सबके डॉक्यूमेंट्स भी सही थे, सब कुछ सही था, तभी भी उनका अमाउंट नहीं आया। अब तो सारा निवेशकों के मन में निराशा हो गई है। आखिर हमारा पैसा कब तक आएगा? कुछ लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। बात भी सही है, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी उनका पेमेंट अभी तक उनके खाते में वापस नहीं आया है। बताते चलें, बीते जुलाई महीने में सरकार की ओर से सहारा इंडिया में अपनी गाढ़ी कमाई लगाने वाले निवेशकों को राहत देते हुए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके तहत 4 सोसाइटीज के निवेशकों को पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस पोर्टल के तहत 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इन्वेस्टर्स के खाते में क्लेम अमाउंट ट्रांसफर किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी लोगों के अभी खाते में उनका अमाउंट वापस नहीं आया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 4 अगस्त को पहला रिफंड भेजा था और ये भी प्रक्रिया लगातार जारी थी। अभी सारे निवेशकों को पैसा वापस उनका नहीं मिला है। सारे निवेशक वेट कर रहे हैं कि आखिर हमारा पैसा हमारे खाते में कब वापस आएगा। बताते चले आपको, 4 सोसाइटीज में फंसे पैसे निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स से फिलहाल सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया। सबसे पहले 112 निवेशकों को 10,000 रुपए का क्लेम अमाउंट उनके खाते में ट्रांसफर किया। वहीं रिफंड की पहली किस्त जारी होने तक 18 लाख निवेशकों द्वारा क्लेम के लिए अप्लाई किया जा चुका था। यहाँ बता दें कि पोर्टल पर आवेदन करने के लिए निवेशक के पास मेंबरशिप नंबर, जमा अकाउंट नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जरूरी थे। बहुत सारे जितने भी सहारा निवेशक थे, बहुत निवेशकों ने ये सारी चीजें की हैं, लेकिन तभी भी उनका अमाउंट उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि सहारा इंडिया निवेशकों को कब राहत की सांस मिलती है, कब उनका अमाउंट उनके खाते पर वापस आता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।